माता पिता बेटे को नाम देते हैं और बेटे को फिर नाम कमाना पड़ता है, और वही बेटा अपने माता पिता का नाम ऐसा बदनाम कर दे कि वह समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहें। वही बेटे ने अपने पिता की महिला मित्र के साथ घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, जब इस बारे में उस बेटे ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने भी उस महिला के साथ मार पिटाई की, और तब वह महिला पहुंचती है पुलिस स्टेशन के पास। और जब यह पूरी घटना बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान। आखिर उस लड़के ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया और वजह ऐसी क्या थी, और पुलिस ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद मानो एक ऐसा खुलासा हुआ जो हैरान और परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर चैनल पे आप लोग नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती पुणे, और उसी के अंतर्गत एक पुलिस थाना है जिसका नाम है भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, और इसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है कटराज। यहीं पर एक महिला अपने मकान में रहती थी जो कि अपने पति से अलग रहकर, और उसके पास एक उसी इलाके में एक प्लाट था जिसके वह बेचने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रही थी, और ब्रोकर से बात करती थी, और जो ब्रोकर थे उस प्लाट की बहुत ही कम कीमत दे रहे थे। तभी उसकी एक तलाश होती है अच्छे ब्रोकर की जो कि उसको मनचाहा पैसा दे सके जिसकी मार्केट में कीमत है। तभी उस महिला की मुलाकात होती है नितिन खंडकर जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे। अब वह उनको फ़ोन मिलाती है, अपने प्लाट के बारे में जानकारी देती है, और नितिन खंडकर अपने गाड़ी लेकर वहाँ महिला के पास पहुँचते हैं, घर आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। उसके बाद वह महिला उनकी गाड़ी में बैठकर अपना प्लाट दिखाती है, और नितिन खंडकर उस प्लाट को अच्छी कीमत में बिचवा देते हैं, जिसके बाद वह महिला उनसे ज़्यादा प्रभावित होती है और बातचीत का कारवां यहाँ से चालू हो जाता है। अब नितिन कभी कदार उस महिला से बातचीत किया करता था। दोनों में बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा परवान चढ़ने लगा कि आपस में दोनों लोग मिलना जुलना तक चालू कर दिए। और इसी बीच एक दिन नितिन खंडकर अपने घर के कमरे में बैठकर उस महिला से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे, और उनकी पत्नी अचानक पहुंचती है, देखती है उनका पति एक पराई स्त्री से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है। और जब उनकी पत्नी इस बारे में पूछती है तो वह बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं यह मेरी क्लाइंट है और मैंने इनका प्लाट बिचवाया है, इसीलिए वह मुझसे उस पर्पस से बात कर रही है। अब नितिन खंडकर की बीवी कहीं ना कहीं उसको शक पैदा हो जाता है, और अब वह रैकी करना चालू करती है। तभी 3-4 दिन बाद जो कि नितिन खंडकर कार से कहीं बाहर गए थे, और जो उनकी पत्नी थी वह भी मार्केट निकलती है सब्जी लेने के लिए, और देखती है कि सामने एक कार खड़ी है जो कि उनके पति की है। और जैसे ही वह पास जाती है, देखती है जो नितिन खंडकर हैं एक महिला के साथ उसी गाड़ी में बैठे हैं, और जिसके बाद वह तुरंत दरवाज़ा खटखटाती है और अपने पति से पूछती है कि यह महिला कौन है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, गोल मोल जवाब था। उसके बाद वह बहुत खरी खोटी वहाँ सुनाती है और घर चली आती है। अब शाम के 7 बजे जब नितिन खंडकर वहाँ वापस घर पहुँचते हैं, और मौजूदा एक नितिन खंडकर का बेटा था जिसकी उम्र 24 साल थी, वह भी घर में था, और उस पति पत्नी में काफ़ी बहसबाजी होती है। उस महिला का नाम काफ़ी लिया जाता है, और वह युवक जो उनका बेटा था वह सब कुछ सुन रहा था। और तभी दूसरे दिन उनका बेटा उस महिला के पास पहुंचता है जो कि कटराज इलाके में रहती थी, और अपने 2 दोस्त लेकर जाता है। 2 दोस्त ले जाने के बाद तभी वह उस महिला का गेट खटखटाता है, तो वह महिला गेट नहीं खोलती है। तभी वह धक्के मारकर गेट खोलता है, और उससे महिला से कहता है कि तुम मेरे पापा से क्या चाहती हो, क्या मैं तुमको नहीं दे सकता। उसके बाद वह उस महिला को ढकेल देता है, और ढकेलने के बाद उस महिला के साथ ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है। इतना ही नहीं, मार पिटाई करता है। और तब वह युवक अपने घर आता है, अपने माँ से इस बारे में पूरी जानकारी बताता है कि मैंने उस महिला के साथ ऐसा कुछ किया। वह महिला अपनी बेटी और अपने चाचा को लेकर उस महिला के साथ कटराज इलाके में पहुंचती है, और उस महिला को भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। और इतना ही नहीं, उस महिला की गंभीर चोट भी आ गई थी। अब वह महिला बहुत ही हैरान और परेशान थी कि अभी जिसके साथ
1 घंटा पहले ज़बरदस्ती संबंध बनाए गए और इतना ही नहीं, बाद में उसके साथ मार पिटाई की गई। तभी वह पुलिस को फ़ोन करती है। मौका वारदात पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला की गंभीर चोट देखती है और बताती वह महिला कि उसका जो एक फ्रेंड है और उसी के बेटे ने उसके साथ रेप किया है। जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं और फिर तुरंत उस महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। अब उस लड़के की तलाश होती है पुलिस को। अब पुलिस 1-2 टीमें बनाती हैं और उस लड़के का, जिसका नाम अभी खंडकर था, उसको हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तुमने इस महिला के साथ ऐसी वारदात को अंजाम क्यों दिया। फिर एक वह ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हैरान थे। तभी उसने कहा कि जो मेरी माँ थी और पिता दोनों में काफ़ी विवाद होता था और मेरी माँ ने कहा कि बहुत ही जल्द यह घर भी बिक जाएगा। जो तुम्हारे पिताजी हैं वह किसी दूसरी महिला के संपर्क में हैं और वह उसको घर लाना चाहते हैं। अगर वह घर आ गई तो मानो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं अपने 2 दोस्तों से मिलकर वहाँ पर बदला लेने गया और बदला लेने के बाद मैंने इस रेप की घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस वालों ने उस लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, उसको जेल भेज दिया। आपका क्या सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।